अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है असद अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैरामाउंट अवेयरनेस ग्रेड 3 और लेसन नंबर 7 व्हाट आर थिंग मेड अप ऑफ। हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। जितनी भी चीज़ें थी मेरे घर में वो मैंने अवेलेबल थी, जो मैंने टेबल पे रख दी हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये है वुडन कॉम, दिस इज मेड अप ऑफ वुड। ड्रेस इज मेड अप ऑफ कॉटन। कार्ड इज मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड। रेजर, दिस इज मेड अप ऑफ रबर एंड दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। मेड अप ऑफ क्ले, glass. This bottle is made up of plastic. A is made up of wax, and the car is made. This is a book. This is made up of cardboard and paper. Now we are studying about what are things made up of. अस्सलामुअलैकुम। आपने बहुत स्वीट सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मेरे बेटे के थ्रू तो देख लिया होगा। चले जी, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं ग्रेड 3 पैरामाउंट साइंस। आप लोग बुक्स निकाल लें अगर आपके बच्चों की भी पैरामाउंट साइंस ग्रेड 3 है, और लेसन नंबर 7 है जिसमें हम पढ़ेंगे आज व्हाट आर थिंग्स मेड अप ऑफ। ओके, मैं पहले पढ़ना शुरू करती हूँ, फिर आप लोगों को साथ साथ गाइड भी करूँगी। स्टार्टिंग में आपको मेरे बेटे ने इंट्रोडक्शन दिया था कि चीज़ें डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई होती हैं। प्लास्टिक, ग्लास, कैसे है सर? प्लास्टिक, ग्लास, क्ले, वुड, वैक्स, रबर, कार्डबोर्ड एंड प्लास्टिक। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड मेटल। अच्छा, मैं अब आपसे कुछ पूछूंगी, आपने मुझे एग्जांपल बतानी है, ठीक है? मैं पढ़ूंगी, आपने सुन के मुझे बताना है। लुक एट द थिंग्स इन योर होम एंड स्कूल, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ। मतलब हमारे जो स्कूल में और जो घर में होता है। हाँ, चीज़ें बताएं आप। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपके जो घर में विंडो है वो किस चीज़ से बनी हुई है? वुड से बनी हुई है एंड ग्लास। ओके, नो, द फ्रेम इज़ मेड अप ऑफ मेटल। ओके, अच्छा, अब आप स्कूल में जब देखते हैं कोई चीज़, सोचें अब स्कूल में जो डेस्क है वो किस चीज़ मेड अप ऑफ वुड एंड चेयर में ऑल्सो मेड अप ऑफ वुड। ओके, फाइन। ओके, pens, parts of cars, parts of computers and televisions and many other things are made up of plastics. Plastics are used to make several things: utensils, bodies of cars and aeroplanes, gates and grills of houses, jewelry, electric wires and several other things are made up of different metals. अब ये देखिए, जैसे कि आप एक गाड़ी देख रही हैं, ये कार्बन मेटल से बनी है लेकिन है ये मेटल। अब ये देखिए, ये जो गाड़ी है ना, ये एक टॉय है बेशक, लेकिन अगर आप जब बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं तो वो भी मेटल की ही बनी हुई होती हैं, ठीक है? प्लास्टिक से भी बना हुआ होता है, पेन मेटल से भी बना हुआ होता है। पेन प्लास्टिक से बना हुआ होता है, जैसे ये ज्वेलरी मैंने पहनी हुई है, ज्वेलरी किससे बनी हुई है? ज्वेलरी मेटल से बनी हुई होती है, ठीक है ना? ओके, अच्छा, विंडो पेन्स, सर्विंग डिशेज, स्क्रीन्स एंड बॉटल्स आर मेड अप ऑफ ग्लास। अब जैसे ये आपने ग्लास देखा है, ये ग्लास से बना हुआ होता है। विंडो की जो आप लोग खाना खा रहे होते हैं वो सब किससे बने हुए होते हैं? वो कहते हैं कभी कभी प्लास्टिक से बने होते हैं, बट हम अपने घर में क्या यूज़ करते हैं? हम अपने घर में ग्लास। हाँ, हमने प्लास्टिक अब डिस्कार्ड कर दिया। हम प्लास्टिक में अब हम खाना वगैरह नहीं खाते, क्योंकि प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। हार्मफुल, आप इसके बारे में मैं फिर कभी बात करूँगी, अभी हम टॉपिक से नहीं हटते। अच्छा, दिस बुक इज़ मेड अप ऑफ पेपर। अब ये जो आपकी बुक होती है ये किससे बनी हुई होती है? ये पेपर से बनी हुई होती है, बात नहीं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास, फाइबर, प्लास्टिक, शो मी द प्लास्टिक। प्लास्टिक, ओके, मेटल, ग्लास, रबर,
ये रबर, हाँ, रबर ये भी रबर and paper are some of the materials used to make everyday things. अब इन चीज़ों जो ये जो मटेरियल्स होते हैं ना, इनका यूज़ जो एवरीडे की चीज़ें होती हैं ना, उनको जो हम एवरीडे के इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे कि अब ग्लास है हमारे एवरीडे का यूज़ है, क्योंकि हम उसमें पानी पीते हैं। हाँ, जैसे ये क्ले पॉट है, ये भी कुछ घरों में डेली, कुछ घरों में एज अ डेली यूज़ के तौर पे यूज़ होता है। प्लास्टिक की चीज़ों में जो हम बच्चों को जो फीडर पीते हैं बच्चे, उनकी बॉटल्स होती हैं, फीडिंग बॉटल्स होती हैं, वो भी प्लास्टिक की होती हैं, ग्लास की होती हैं। तो ये हमारी जो है ये एवरीडे की यूज़ की चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब हम अगला पढ़ते हैं, कैन यू नेम अदर सच मटीरियल्स। अच्छा, अब मुझे असद ये बताएं, ये जो एक आपका टॉय है जी, ये जो आपका टॉय है असद, ये किस चीज़ से बना हुआ है टोटल? टोटल ये बना हुआ है वुड से। ओके, दिस इज़ वुड। व्हाट इज़ दिस? प्लास्टिक। ओके, व्हाट इज़ दिस? रबर। ओके, दिस इज़ आर रबर, ये है। और जो इसके अंदर जो स्क्रू लगा हुआ है वो किस चीज़ से बना हुआ है? मेटल। वेट, मैं आप लोगों को ना क्लोज करके दिखाती हूँ। हाँ जी, असद अब बताएं, व्हाट इज़ दिस? ये दिस इज मेड अप ऑफ मेटल। एंड व्हाट इज़ दिस मेड अप ऑफ? दिस इज मेड अप ऑफ रबर। ओके, अब देखिए एक चीज़ के अंदर असद ने 4-5 मटेरियल्स को रिकग्नाइज कर लिया, ओके ना। अब पढ़ते हैं, एवरी मटेरियल हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टीज। सम मटेरियल्स आर सच एज मेटल्स आर हार्ड एंड डू नॉट बर्न ईजीली, others like rubber are soft and can be easily stretched. We can see through glass. These properties of materials make them suitable for. अच्छा, अब कुछ चीज़ें होती हैं ना, उनकी एक अपनी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अब जो दोनों की प्रॉपर्टीज़ है ना, कैसे कैसे डिफरेंट हैं, बताएं आप मुझे, बताएं कैसे डिफरेंट है। अब देखिए, क्योंकि ये जो ये रबर होता है ना, जब हम इसको गर्म करेंगे ये हो जाएगा, फौरन मेल्ट हो जाएगा। फौरन मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, अब और ये जो ये है ना, ये मेटल, ये अगर हम इसको क्या कहते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी बर्न करेंगे या फिर तेज आंच में बर्न करेंगे तभी ये पिघलेगा नहीं, मतलब क्या कहते हैं, हार्ड है क्योंकि वो टाइम लेगा। यू कैन नॉट मेक यूटेंसिल्स आउट ऑफ रबर और पेपर। अब वो ये कह रहे हैं कि आप जो है ना जो यूटेंसिल्स हैं, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन आप रबड़ और पेपर के नहीं बना सकते। यू कैन नॉट मेक क्लॉथ्स आउट ऑफ पेपर। अब आप जो क्लॉथ्स हैं, आप क्या क्लॉथ्स पेपर से बना सकती हैं? नो, क्योंकि क्या कहते हैं, जब हम उनको वॉश करेंगे तो वो तो फट जाएंगे। अगर हम उनको पहनने भी लगेंगे तब भी वो फट जाएंगे। अच्छा, ये जो आप ग्लास है, ग्लास आप पेपर का नहीं बना सकते, वो फ़ौरन फट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो गीला होएगा, नीचे से फट भी जाएगा, फिर सारा पानी। जो मटेरियल्स हैं, अब ये हमें पता है कि ये प्लास्टिक से बना हुआ है, ये मेटल से बना हुआ है, ये वुड से बना है। मुझे एक बात बताएं, असल मटेरियल्स आखिर कहीं ना कहीं से तो आते होंगे, तभी हम उनसे चीज़ें बनाते हैं ना। तो अब आपने इस चीज़ को सुनना है और मुझे बताना है, ओके। फाइबर सच एज वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, लेदर इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अब जो जूते होते हैं लेदर के बने हुए होते हैं ना, लेकिन ये मटेरियल कहाँ से आता है? ये मटेरियल ये लेदर है, ये लेदर है ना, ये लेदर मटेरियल है। वो क्या कहते हैं, जब बकरा ईद आती है तो कुछ बंदे आते हैं, जब क्या कहते हैं उनका लेदर उठा जाते हैं तो उनकी स्किन जो होती है उसको वॉश करते हैं और उसके बाद प्रोसेस से गुजारते हैं, मिलती है ना वो जो स्किन को क्लीन करके वॉश करके वो लेदर मिलता है, फिर उसके बाद उससे डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। वी गेट सम मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट्स। अब अच्छा, आप मुझे बताओ प्लांट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? बगैर देखिए बताओ, प्लांट से हमें क्या क्या मटेरियल मिलता है? रबर मिलता है, यस, कॉटन मिलती है, वुड मिलता है, क्योंकि जब सम मटेरियल्स आर डग आउट फ्रॉम अर्थ। अब कुछ मटेरियल ऐसे भी हैं जो हम ज़मीन से डग आउट करते हैं। मतलब डग आउट का मतलब क्या होता है? मतलब कि हम ज़मीन से खोद के निकालते हैं। अब वो कौन से मटेरियल्स हैं? जो अर्थ के क्रस्ट में मिनरल्स होते हैं ना, उनको डग आउट करके मतलब उनको जब निकाला जाता है तो वो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स हमें नज़र आते हैं, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील। हम अगर आसपास देखें तो आपको मेटल की गाड़ियाँ नज़र आती हैं और स्टील के बर्तन भी हम आसपास ज़रूरत के इस्तेमाल में ये चीज़ें देखते हैं। तो ये मटेरियल हमें कहाँ से हासिल होते हैं? ये ज़मीन के अंदर से, ओके।
अच्छा मुझे बताओ, ग्लास एनिमल की मटेरियल से बन सकता है? No. ग्लास प्लांट्स के किसी मटेरियल से बन सकता No. है? ग्लास किससे बनता है? ग्लास आर मेड अप ऑफ सैंड। इसी तरह क्रूड ऑयल है या जो भी ऑयल्स होते हैं वो भी हमें अर्थ को डग आउट करके ही हासिल होते हैं। Coal is used as fuel. It gives us a number of things such as the colors used for coloring clothes and medicines used for killing harmful germs. Substance added into soap to kill germs. अब कोल जो है ना उसमें अल्लाह ताला ने प्रॉपर्टीज़ रखी हैं कि वो जो जर्म्स वगैरह ना उनको किल कर देता है। तो आई होप आपको वीडियो इजी लगी होगी। मैं एज अ हाउस वाइफ जिस तरह अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं शेयर करूँ अपनी मतलब कि जो जितनी भी मेरी नॉलेज या अवेयरनेस है। तो ज़ाहिर है अब जिस तरह सिचुएशन है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और ऑनलाइन क्लास को डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ाएं। ट्रस्ट में बच्चे उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं, उनका मोटिवेशन लेवल बूस्ट भी होता है और बच्चे नेक्स्ट टाइम पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे। तो आप इस तरह बच्चों की टॉयज़, बच्चों की चीज़ें उनके सामने रखें, उनको उनकी टॉयज़, उनके घर की जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनसे उनको एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ाना सिखाएं। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक दीजिएगा। आपका फ़ीडबैक बहुत मैटर करता है। उस फीडबैक से ये होता है कि फिर मुझे और मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियोस को अपलोड करने की, क्योंकि इस तरह की कोई भी वीडियोस को अपलोड करना इजी नहीं होता। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अल्लाह हाफ़िज़ करने के लिए मेरे बेटे अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे। जिसने स्टार्ट किया था वही एंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।